सिलेबस करवाने के बाद में रिवीजन 1 टाइम हो चुका है और 2 टाइम और हम रिवीजन करवा देंगे बच्चों को। हम 8 से 10 घंटे स्टाफ ने बी पेशेंस होकर के इस पेपर को बनाने के अंदर दिए हैं। सीधे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है एक्सपर्ट के द्वारा। 5 घंटे पेपर बनाने में लगा रहे हैं। पेपर के बाद में पेपर का पोस्टमार्टम भी यही होता है। 6 साल से ये बच्चा अपने हॉस्टल के अंदर है। हर 5वां बच्चा 90% से प्लस था और अब की बार हमारा ये टारगेट है कि हर तीसरा बच्चा हमारा 90% से प्लस हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, BVN एजू हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद मिनेठिया, फिजिक्स लेक्चरर, HOD ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। आज मॉर्निंग टाइम के अंदर हमारा कोई विशेष दिन होने वाला है BVN एजू हब के अंदर, और उस विशेष दिन के अंदर मैं और मेरे साथी फिजिक्स लेक्चरर प्रदीप जी सामोता सर मेरे साथ बैठे हुए थे। तो हम डिस्कशन कर रहे थे हमारे बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर के। हमारी रिजल्ट की ऐसी क्या यूनिक स्ट्रेटेजी है कि बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अपने पोटेंशियल को गेन कर लेते हैं, अपने रिजल्ट को बहुत बेस्ट कर लेते हैं। तो बोला जाता है कि सर जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो ये BVN की हमेशा से थीम रही है, हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि हम उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो हमारा काम करने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है अदर इंस्टीट्यूट्स की कंपैरिजन में। तो यही हमारी पॉलिसी है कि हम रिजल्ट को बहुत बेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं सामोता जी सर से डिस्कशन करना चाहूँगा कि आज के दिन के लिए बच्चों के राउंड को लेकर के आपके क्या व्यू हैं। फिर हम क्लासों में जा कर के विजिट करेंगे और बच्चों के भी आपको ओवरव्यू दिखाएंगे, और हमारे बच्चे कितने पेशेंस से, कितने शिद्दत से टेस्ट को सींच रहे हैं, और कितने राउंड बच्चों के हो चुके और कितने राउंड फर्दर होने हैं, उनके बारे में भी अभी सामोता जी सर आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन देंगे। तो सामोता जी सर वेलकम। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, सभी गार्जियंस को नमस्कार, जितने भी व्यूअर्स के पास ये वीडियो पहुंच रहा है उन सभी को पूरे BVN एजुकेशन हब की तरफ से ढेर सारा नमस्कार। कहते हैं कि पानी से जो नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, पानी से जो नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो कुछ इस मेहनत की इसी थीम के साथ में अपना पूरा BVN एजुकेशन जो है, पूरा BVN एजुकेशन सिस्टम का जो कोर टीम है, मैनेजमेंट टीम है, उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके साथ साथ में पूरे BVN की जो टीम है, उन सभी का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से ये रिजल्ट्स अपने ओरिएंट होते हैं सर। ओके सर। कहते हैं कि मेहनत में अपन कभी कसर नहीं छोड़ते हैं, और हमेशा कहते हैं कि सफलता की एक खासियत होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। बिल्कुल। तो जरूर इसी चीज की यकीन है, और इसी यकीन के साथ में हम लोग हमारा पूरा प्रॉपर जो सिस्टम है उसको डेवलप होकर चलते हैं, और उसका रिजल्ट जो है पूरे सिकरी नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान के अंदर अपनी BVN संस्था का जो रिजल्ट है वो हर एक घर तक अपना रिजल्ट पहुंचा है। उसमें पूरी टीम की मेहनत, बच्चों की मेहनत, गार्जियंस की जो प्रॉपर रिपोर्टिंग जो अपन PTM रखते हैं, उस PTM के थ्रू पूरे गार्जियंस बच्चों की जो रिपोर्ट है वो अपने तक आती है। तो वो पूरी चीज़ों को मिला करके, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके फिर एक प्रॉपर थीम तैयार करते हैं, पूरा सिस्टम बैठ करके, और उस सिस्टम को हम पूरी ईयर फॉलो करते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो बच्चों के जो बोर्ड के जो बच्चे हैं, 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के अभी चल रहे हैं अपने प्री बोर्ड सर। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी अपनी। सबसे पहले जो बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका हम रखते हैं 25% के सिलेबस के साथ में टेस्ट, माइनर टेस्ट। सेकंड टेस्ट अपन रखते हैं 50% के साथ में। ओके। थर्ड जो टेस्ट है वो 75% के साथ में अपन रखते हैं। आफ्टर दैट अपन लगाते हैं उसका 100%। तो आज जो है वो 100% सिलेबस के साथ में बच्चों का फर्स्ट मतलब मेजर टेस्ट इनका होने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे आज सपोज आज हिंदी का इनका बच्चों का पेपर चल रहा है, तो बच्चे का जो एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पेपर है, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। और जो भी नेक्स्ट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोग जो करते हैं, जो इंस्टीट्यूट जो जिसको फॉलो करते हैं रूल को, वो ये है कि सर क्लास जो है प्री बोर्ड होने के बाद में बच्चों का जो नेक्स्ट जो अपना शिफ्ट जो आता है, उस नेक्स्ट शिफ्ट में पूरा पेपर का सॉल्यूशन एक साथ में पूरा पेपर का सॉल्यूशन होता है। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है, टीचर जो है वो पूरा का पूरे सिलेबस में एक बार पूरा घूम जाते हैं। तो बच्चों के दिमाग में एक बार फिर सिलेबस जो पूरा रिमाइंड हो जाता है। 3-3.25 घंटे की प्रॉपर कंटिन्यू क्लास चलती है, अपने मैराथन क्लास चलती है। आपके कहने का मतलब है कि जो पेपर हुआ उसका पोस्टमार्टम भी उसी दिन कर देते हैं, उसी दिन अपन लोग कर देते हैं। और इस थीम के लिए तो मैं जो HOD सर हमारे प्रमोद जी सर, इनको थैंक्स करना चाहूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी साल मतलब कि आपने अप्लाई किया है, और इसका रिजल्ट
पहले से भी मतलब कि अपने को और बेटर आने की अपने को पूरी पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल इतना कहेंगे गार्जियंस को, जो बच्चे हैं उनको, कि जो सिस्टम है बड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है इस पूरे प्रोसेस को, बट इसका जो आउटपुट है उसके लिए ना जाने कितनी रातों को पूरी टीम बैठ करके और उसके ऊपर काम किया हम लोगों ने। बिल्कुल सर। है बड़ा शॉर्ट, और पेपर का टाइप इस प्रकार से बनता है कि जो पेपर जो अपना बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज, उस पेपर में 5-5 घंटे का उसमें ऑडिट होता है प्रॉपर। उसके बाद में वो पेपर जो है प्रिंट होने के लिए जाता है। बिल्कुल सर। और प्रिंट होने के बाद में वो पेपर वापस अपने पास में आता है प्रूफ रीडिंग के लिए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसमें भी अपन लोग कभी कभार क्वेश्चन चेंज करते हैं, चेंज कर देते हैं कि थोड़ा सा इसमें और पेपर को अपन टिपिकल कैसे बना सकते हैं, अपन एक हार्डेस्ट लेवल अपन लेके चले, पेपर का लेवल कैसे हम बोर्ड लेवल से अप लेकर के जाए, अप लेकर के जाए, ताकि बच्चा जब बोर्ड में पेपर को सामने बैठे पेपर लेकर के तो उसको गुडविल फील हो वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। कहते हैं कि भाई जो क्वेश्चन अपने हार्ड प्रॉब्लम अगर अपने पहले लगा ली तो फिर जो पेपर का जो पैटर्न आता है उससे अगर ऊपर लेवल में कर रहे हैं तो जो बोर्ड का जो पेपर आएगा वो बच्चे को थोड़ा इजी फील होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही एक रीजन है सबसे बड़ा जिसके कारण से अपना आउटपुट जो इतना बेहतर निकल के आता है। जैसे अपना पिछले साल भी हर एक बच्चा जो हर 5वां जो बच्चा है वो 90% से अपना अबव होता है। अबव 90% था हर 5वां बच्चा अबव 90% था। तो ये सब रिजल्ट जो हैं ये पूरी टीम की, पूरी मैनेजमेंट टीम की, पूरे बच्चों की मिला करके मेहनत का एक कॉम्बिनेशन इसको अपन लोग बोल सकते हैं। और बिल्कुल इसी साल भी अपने को ये उम्मीद है कि और बेहतर अपने रिजल्ट्स इस साल अपन और लेके आएंगे। और बिल्कुल पूरा बीवीएन पूरी टीम को पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली इस बार जो रिजल्ट्स है वो और भी धूम मचाने वाले रिजल्ट इस बार होगा सर अपना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू करना चाहेंगे। अभी 4th राउंड के बाद में 100% के कितने राउंड सर हम करवा रहे हैं? ये जो फर्स्ट अपने पास में, इसके बाद में अपने 4 और होने हैं। 4 और होने हैं। 4 और होने। इसके साथ में मैं बता दूं व्यूअर्स को, पेरेंट्स को, 3 बड़े दंगल और करवाएंगे। मतलब 100% के 4 राउंड और 3 दंगल। मतलब आज 11 जनवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल 11 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक हमारे 7 टेस्ट हो जाएंगे। सिलेबस करवाने के बाद में रिवीजन 1 टाइम हो चुका है और 2 टाइम और हम रिवीजन करवा देंगे बच्चों को। मतलब 3 टाइम्स रिवीजन, 1 टाइम सिलेबस। और मतलब आज की डेट के बाद में हमारे 7 राउंड, जिसमें 4 हमारे मेजर राउंड है और 3 मेजर हमारे दंगल हैं। तो बच्चों के एक यूनिक रिजल्ट की स्ट्रेटेजी हमने तैयार कर रखी है। उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, आप बिंदास रहें। नो डाउट बीवीएन की टीम आपके साथ में दिन और रात मेहनत कर रही है और आपके बच्चे को जिस लेवल का पोटेंशियल है उससे अब आपके बच्चे को तराश करके देगी। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम क्लासों में विजिट करें और बच्चों की ओवरव्यू को भी हम देखें, उनकी शिद्दत को भी हम देखें कि आज थोड़ा सा मौसम भी खराब है और उसके बावजूद भी बच्चे 100% उनकी प्रेजेंट्स है और उसके बावजूद बच्चे बिल्कुल शिद्दत से पेपर्स को मेंशन कर रहे हैं। बिल्कुल। चलो सर, ओके। ये बोर्ड क्लास के बच्चे हैं। बेटा कौन सा राउंड है आपका? ये 4th राउंड। कितने % सिलेबस का है? 100% सिलेबस का है। सर काफी स्टाफ की मेहनत और बिल्कुल पेपर को अगर हम रीड करें तो पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न इस तरीके से लग रहा है कि मतलब कम से कम 8 से 10 घंटे स्टाफ ने बी पेशेंस होकर के इस पेपर को बनाने के अंदर दिए हैं शिद्दत से। बिल्कुल सर। और यही मेहनत आगे हमारे रिजल्ट के रूप में दिखेगी। पेपर को देखो, कंप्लीटली बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। जिस तरीके से बोर्ड के अंदर पार्ट होते हैं उस तरीके से पार्ट ए, बे, से और द पार्ट के अंदर पेपर को डिजाइन किया गया है। सर से कहूंगा सर थोड़ा सा जूम करके अगर पेपर को पैटर्न को दिखाया जाए। जो एमसीक्यू पार्ट है वो एमसीक्यू पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद में जो आपके पेजेस वगैरह, वो पेजेस वगैरह सारे प्रॉपरली दिए हुए हैं। जिस पार्ट के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस की मार्किंग रहती है उस क्वेश्चंस की मार्किंग के अकॉर्डिंग पेपर को कम्प्लीटली डिजाइन किया गया है। तो बहुत अच्छे ढंग से शिद्दत से पेपर के अंदर मेहनत की गई है और बच्चे भी पेशेंस होकर के मेहनत कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्या बोलना चाहोगे बेटा? पेपर का पैटर्न कैसा है पहले तो ये बताओ। पेपर का पैटर्न तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कौन सा राउंड चल रहा है बेटा? 4th राउंड। इससे पहले कितने राउंड हो गए? 3 राउंड। मतलब सिलेबस होने के बाद में बच्चों के 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 4th राउंड बच्चों का चल रहा है। कैसा फील हो रहा है बेटा? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। पेपर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो? हाँ। अच्छे से बेटा कहना ये जो अपने पहले 25% का, इसके बाद 50% का हुआ, उसके बाद 75% का हुआ। अब आप फर्स्ट मेजर दे रहे हो कंप्लीट सिलेबस के साथ में, कुछ अलग जो आपको लग रहा है वो बताइए, या फिर सीधा मेजर देते हो? एक तो वो होता है प्रोसेस, एक 25% के साथ में आप चलते हुए आ रहे हो, किसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको लगता है कि सर ये वाला जो भी
उसमें ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों को। कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। वेल ये है काजल क्लास 12 बायो हिंदी मीडियम। हाँ। इट्स ओके बेटा, थैंक यू। पेपर का पैटर्न कैसे है? अच्छा है। अभी तक कितने पेपर दे चुके आप? 3। समुदाय सर, मैं आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को रिव्यू करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे साइंस के बच्चों का जो पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न आर्ट के बच्चों का होता है। हाँ बिल्कुल। हालांकि आर्ट के बच्चों के अंदर इतने पेपर्स करवाने, इस तरीके से पेपर को शिद्दत से खींचना, मतलब आर्ट को लोग हल्के नजरिए में ले लेते हैं। बिल्कुल आर्ट्स का पेपर बिल्कुल सेम है। जो साइंस का पेपर है वही पेपर आर्ट के बच्चे कर रहे हैं, सेम पेपर है। पेपर की क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है टीचर्स के द्वारा। सेम पेपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ बेटा, मतलब जितना बिल्कुल साइंस सेम पेपर है। जो साइंस डिपार्टमेंट को दिया गया वही पेपर आपको दिया गया है। पेपर की क्वालिटी प्रॉपर है। अपना कुछ रिव्यू बोलना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? कैसा मतलब पेपर देके क्या कितना इम्प्रूवमेंट आपने किया? अच्छा फील हो रहा है? श्रीमान वीरचंद जी सर, केमिस्ट्री लेक्चरर, मैं सर से थोड़ा बाइट लेना चाहेंगे। सर बताएंगे आपको पेपर्स के बारे में, कौन सा राउंड है, कितने % का है और बच्चे किस शिद्दत से पेपर कर रहे हैं? सर देखो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अपना ये जो राउंड चल रहा है, चौथा राउंड चल रहा है। इससे पहले अपने 3 राउंड हो चुके हैं और 3 राउंड के अंदर पहला जो राउंड हुआ था वो 25% का हुआ था। इसके बाद में 50% का सिलेबस आया था, उसके बाद में 75 का आया है और ये जो राउंड चल रहा है ये 100% का राउंड चल रहा है। एज ए मतलब बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है एक्सपर्ट के द्वारा। और इससे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर काफ़ी निखार आएगा, बच्चों की जो रिजल्ट है उसमें गुणवत्ता आएगी। और ये जो राउंड चल रहा है, इस ऐसे राउंड 3 राउंड और है अपने 100% के। जब 4 राउंड बच्चे दे देते हैं 100% के, तो जब मेन बोर्ड की एग्जाम लगेगी उसमें बच्चे के अंदर कोई गलती करने का कोई भी मतलब छोटी सी त्रुटि भी बच्चा कर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि 4 राउंड ऐसे बनाए अपन ने कि जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं एज इट इज वो पेपर है सेम। मतलब क्वेश्चन का डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एज इट इज ये रहेगा। और इस 4 पेपर को अगर बच्चे सही ढंग से दे लेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा 100 में से 100 नंबर लाने से बच्चे को कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो अपने जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट जो पेपर बना रहे हैं तो वो इसी हिसाब से पेपर बना रहे हैं कि 5-5 घंटे पेपर बनाने में लगा रहे हैं सर। वेरी गुड। 5 घंटे में जो पेपर बना के दे रहा है तो मैं ये नहीं मानता कि बोर्ड का जो पेपर सेटर है वो 5 घंटे में टाइम लगे। उससे ज्यादा अपने जो एक्सपर्ट है वो पेपर में टाइम लगा रहे हैं। और 4 पेपर 100% के देंगे तो बच्चों में काफ़ी निखार आएगा, बच्चों में जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी गुणवत्ता आएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि अपन आगे जो करेंगे वो इससे भी बेटर करेंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी बात जो है अपन जो मिस कर रहे थे अभी तक सर, वो ये है जो गार्जियन तक पहुंचनी चाहिए अपने। जैसे आज हिंदी का जो पूरी बोर्ड लग रहा है 100% सिलेबस के साथ में, इसके जस्ट बाद में जैसे ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद में उसी सब्जेक्ट का पूरे दिन के लिए एक मैराथन क्लास एस्टैब्लिश की गई है। आपके कहने का मतलब है कि पेपर के बाद में पेपर का पोस्टमार्टम भी यही होता है? बिल्कुल पोस्टमार्टम भी यही होता है। नहीं, उसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं सर, जैसे मान लो कि अभी अपन मैराथन क्लास लगाएंगे। आज जैसे हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर का जो मैराथन क्लास होगी तो उसके अंदर जो पेपर है उस पेपर को ही सोल्व नहीं करवाया जाएगा। उस पेपर के इर्द गिर्द जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो भी टीचर है वो डाउट क्लियर करेगा। तो एज ए आज जो मैराथन होगी उसमें हिंदी का टोटल 100% रिविजन भी हो जाएगा आज ही। इस प्रकार से एक बार रिवीजन हो चुका है, 4 मैराथन लगेगी तो 4 बार रिवीजन और हो जाएगा। 4 बार टोटल मिला के 5 बार रिवीजन हो जाएगा बच्चों के। और एक टाइम सिलेबस का हो गया तो 5 टाइम एक बार हम पूरा जो टीम है अपने प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 बार अपने सब्जेक्ट से पूरा घूम जाते हैं बच्चों के साथ। मैं सर आपको एक चीज कहूंगा कि अपने जो बच्चे हैं उनसे भी अपन मिलते हैं एक बार। कितने साल से हो गए? 6 साल से ये बच्चा अपने हॉस्टल के अंदर है। अगर 100 टाइम के लिए कोई भी बच्चा 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल के लिए कोई भी बच्चा 100 टाइम के लिए सेटल्ड हो सकता है। बट अगर 6 साल से एक ही बच्चा एक ही इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू अगर अपना स्टडी कर रहा है, दैट मीन्स शायद हमें ज़्यादा कुछ बोलने की इसमें जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यूअर्स हैं शायद इस बात को समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है सर। ओके बेटा, थैंक यू। कितनी सीरियसनेस है जो प्री बोर्ड बच्चे ले रहे हैं, उसकी सीरियसनेस कितनी है? शायद अभी समय का जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है सर। खुद जो डॉक्टर सर हैं सुबह सर खुद मतलब कि जो है बच्चों को केयरिंग करते हुए दिख रहे हैं। शायद टेस्ट की जो सीरियसनेस है इस बात से शायद जाहिर होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होती। आपने बहुत अच्छी बात की थी। डॉक्टर सर से भी चाहेंगे सर से निवेदन करेंगे कि अपनी बाइट्स लें। देखो, मैं इसे वीडियो के माध्यम से हमारे अभिभावक और बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम चाहे खेल से संबंधित बात आए,
चाहे पढ़ाई से संबंधित आए, चाहे पढ़ाई के बाद में हमारे टेस्ट हैं, प्री बोर्ड है, इन सभी किसी से भी हम लेके चलें, हम पूरे बच्चे हैं, चाहे हमारी पूरी टीम है, पूरे सारे एक साथ शिद्दत के साथ काम करते हैं। और जिसका परिणाम हमने पिछले साल भी दिया था कि हमारा हर 5वां बच्चा 90% से प्लस था, और अब की बार हमारा ये टारगेट है कि हर तीसरा बच्चा हमारा 90% से प्लस हो। थैंक यू। आप सभी को जरूर जो जितने भी संस्था के बारे में एक शॉर्ट के अंदर बताने की हमने कोशिश की और दिखाने की जितनी भी कोशिश किया, इसका लक्ष्य ये था कि जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड जो मैनेजमेंट टीम है और जो पूरा B1 का जो टीम है, जिस प्रकार से ग्राउंड को उतर के काम कर रहा है, वो आप सब व्यूवर्स तक पहुंचे, सब गार्जियंस तक पहुंचे, सब बच्चों तक वो चीज़ स्प्रेड हो। इस वीडियो का अपना मकसद था, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं वो बाहर थोड़ा सा बच्चों को लगे, देखें, और इसको देख करके अगर और बच्चों में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी अगर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट होता है तो वो भी बच्चे अपने ही हैं। अगर अदर इंस्टीट्यूट्स के भी सब बच्चे हैं तो रिजल्ट्स हैं। तो आप सभी गार्जियंस को और इतने BVN संस्था को इतना प्यार और इतना विश्वास देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक्स। अब हम हमारे प्रिंसिपल सर मुकेश जी शर्मा से आपको बातचीत करवाएंगे। आज हमारे प्रमोद जी सर, पेरेंट्स को अभी आप रिसेंटली राउंड करके आए हो, हमारा 4th राउंड चल रहा बोर्ड का, तो उसके अंदर बच्चों की क्या सिचुएशंस है, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न है, किस प्रकार से क्या है, तो अपनी रूपरेखा थोड़ा पेरेंट्स को रिव्यू करो सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज BVN एजुकेशन हब किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया है। ये 2013 से साइंस वर्ग में एक छोटे स्तर पर स्थापित होने के बाद में आज 2024 तक के इसके जो परीक्षा परिणाम हैं और साइंस में जिस तरह से बच्चों का रुझान रहा है, उसे देखते हुए ये निर्विवाद रूप से एक बहुत ही सीकर जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है, उसका एक वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन हब है। अब यहाँ बच्चे इस एजुकेशन हब को चुनते ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का जो यूनिक सिस्टम है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, मैनेजमेंट का, वो अन्यत्र कहीं मिलना मुश्किल है। यहाँ हम बच्चों को स्टार्ट से लेकर के और एंड तक बिल्कुल जो है वो एक क्वालिटेटिव और लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पहले पूरा सिलेबस करवाया जाता है। तो सिलेबस के दौरान मंथली जो है रैंक टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, माइनर टेस्ट, जिनके अंदर महीने के अंत में लास्ट 2 या 3 डेज में टेस्ट आयोजित होने के बाद अगले 4 से 5 दिन में उनका सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा बढ़िया इवेल्युएशन कर लिया जाता है और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आयोजित किया जाता है, जिसमें रैंकर्स को अवार्डेड किया जाता है। तो ये सिस्टम चलता रहता है करीब करीब जो है वो अक्टूबर तक के, और अक्टूबर तक जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में एक होल जो पूरा सिलेबस है उसको 5 या 6 जो है वो मतलब उनको फेजेज के अंदर डिवाइड करके, और पहले प्रारंभ में जो है वो 25% के 3 राउंड हो गए। उसके बाद में अभी जो फर्स्ट ये प्री बोर्ड है, इस प्रकार के 100% के 4 प्री बोर्ड आयोजित होंगे। तो इनके अंदर बच्चों को प्री बोर्ड के अंदर वो सारा कंटेंट मैटर इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के अंदर उनको आ सकता है, इस प्रकार का मैटर प्रोवाइड किया जाता है सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा। सब्जेक्ट टीचर्स जो है लंबे समय से इस टीचिंग से जुड़े हुए बोर्ड कक्षाओं की से, और उनको जो है लगता है कि भाई ये मैटर जो है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वो सारा का सारा वो इन प्री बोर्ड्स के अंदर बच्चों को देते हैं। तो इन 4 प्री बोर्ड्स को अच्छे तरीके से यदि बच्चा फाइट कर लेता है तो उसके बाद में वो 100% बिल्कुल अपडेट और एकदम से फिट रहता है बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करने के लिए। और उसके बाद में उसको किसी प्रकार की कोई भी उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है, बिल्कुल वो साउंड कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर होता है। और इसी का कारण होता है कि बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम आता है। लास्ट ईयर जो 10th कक्षा के स्टूडेंट्स थे उनमें हर 5वां बच्चा जो था वो 90% अबव था। और इस बार हमारी कोशिश ये है कि 10th और 12th में हर तीसरा बच्चा जो है वो 90+ % लेकर के आए। तो एक और जहां हमारा परसेंटेज पर फोकस रहता है कि बच्चे बहुत अच्छे परसेंटेज लाएं, उसके साथ ही दूसरा केवल और केवल एग्जाम के अंदर जो है अच्छे परसेंटेज लाना ही उद्देश्य नहीं है,
बल्कि बच्चों को सेमिनार्स के द्वारा हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो फ्यूचर में उनको फाइट करनी है उनके लिए भी मोटिवेट करते हैं। तो बहुत से सक्सेसफुल जो पर्सन्स हैं उनकी स्टोरीज है, मोटिवेशन सेमिनार्स हैं, किस तरह से उनको कंपटीशन के अंदर फाइट करना है, और कंपटीशन से रिलेटेड जो मटेरियल होता है वो भी साथ साथ हम दंगल BVN दंगल ऑफ फाउंडेशन के नाम से उनको टाइम पर हर 2 महीने के बाद में एक बड़ा टेस्ट आयोजित करके और कंपटीशन बेस्ड एग्जाम आयोजित करवा करके और बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से एक बच्चा जो BVN से निकल करके जाता है पढ़ करके, वो बिल्कुल जो है वो उसका कॉन्फिडेंस वो साउंड होता है और उसके पास में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ से पास आउट स्टूडेंट जो है वो बड़ी संख्या में आज नीट में, IIT में या जो विभिन्न प्रोफेशनल सेक्टर्स हैं उनके अंदर बहुत इजीली सेलेक्टेड हुए हैं और हो रहे हैं। इसलिए एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है और मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने बच्चे को जब भी आप एडमिशन दिलवाएं तो BVN को भी आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ के लिए डिसीजन करें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।